अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का पैगाम है कुरान से दूरी नहीं रखनी। आज हम लोग 8वीं जमात का उर्दू का सबक पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 3, सफ़ा नंबर 11। इसके अल्फाज मायनी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसको थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया हुआ है। चलिए आज हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जल्दी से अपनी अपनी उर्दू की बुक्स निकालें, सफ़ा नंबर 11 निकालें और जल्दी से इस वीडियो को देखना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का नाम है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके उन्वान से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें ये बताया जा रहा है अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, यानी सारी मखलूक़ात से अफजल। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें अब दूसरों का ख़याल रखना है। हमें इस दुनिया में रहते हुए इसे खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना है। इस सारे सबक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरह से एक माशरे को हम अच्छा फलाही माशरा बना सकते हैं, अखुवत, भाईचारे के साथ, इसार और कुर्बानी के साथ। तो चलिए हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ख़ास अल्फाज अशरफुल मखलूक़ात। अशरफुल मखलूक़ात मानी सबसे अफजल मखलूक। तमतमा उठना, तमतमा उठना मतलब रोशन हो जाना। अपाहज माजूर। बदरजा अत्तुम, बदरजा अत्तुम मीन मुकम्मल यानी कामिल तरीन दर्जा। जुल्नौरैन, जुल्नौरैन लक़ब है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, यानी 2 नूरों वाला। गनी अमीर। करोबयाँ फरिश्ते। दारे फ़ानी यानी इस दुनिया को कहा गया है जो ख़त्म होने वाली दुनिया है। गहवारा बच्चों को सुलाने का झूला। नज़ीर मिसाल। निछावर करना, लुटाना। नज़ा, नज़ा मतलब मौत का आलम। मरबूत जुड़ा हुआ, बंधा हुआ। खुशनुदी खुशी से। खुशगवार यानी खूबसूरत। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये खूबसूरत शेर से इस कहानी का आगाज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस शेर का मतलब ये है कि जब हम इस दुनिया में रहते हुए लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आखिरत में हमें इसका बहुत ही अच्छा फल देंगे, बहुत ही अच्छा अजर देंगे। तो हमें किसी भी गर्ज़ के बग़ैर दुनिया में लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि लोगों ने तो नहीं हमें इसका कोई रिवार्ड देना, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने हमसे वादा किया है क़यामत के दिन हमें वो इसका बदला ज़रूर देगा। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ। दर हकीकत मखलूक़ खुदा के काम आने में ही ज़िंदगी का असल मज़ा है। स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है कि जानवर भी ज़िंदा रहते हैं, पौधे भी और परिंदे भी, लेकिन हमें जब इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया गया है तो फिर हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के काम आएँ, एक दूसरे की मदद करें। इसी में ज़िंदगी की हकीकत छुपी है, इसी में ज़िंदगी का मज़ा है। खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी है कि अफ़राद माशरा में हुस्न सलूक, सखावत और इसार के जज्बात बदरजा अत्तम मौजूद हों। ऐसा माशरा जिसमें हर इंसान दूसरे की ज़रूरियात का ख़याल रखे उस जंजीर की मानंद होता है जिसकी कड़ियाँ बाहम मरबूत होती हैं। बसूरत दीगर यानी दूसरी सूरत में माशरे का शिराज़ा बिखर जाता है। एक दूसरे के दुख दर्द महसूस करना और इसका मुदावा करना ऐसा फ़ेल है जो इंसानों को फरिश्तों से बुलंद और मुमताज़ करता है। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि अगर हमें अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें क्या करना है। हमें अपने दूसरे लोगों के साथ सखावत, इसार और
भाईचारे की फ़िज़ा कायम करनी है, ताकि हम जब दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें तो हमारा मुआशरा जो है वो फलाही मुआशरा बन सके। इसी तरह जब हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो कह रहे हैं कि इस तरह इसकी एग्ज़ाम्पल है कि जिस तरह आपने ज़ंजीर देखी है, उसके जो कुंडे आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है, कड़ियाँ कुंडों को कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह वो मिले हुए होते हैं आपस में, इस तरह हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, और अगर इत्तेहाद ख़त्म होगा तो दुश्मन हम पर आसानी से हमला कर सकता है। पेज नंबर 12 पे अब हम आ रहे हैं, सफ़ा नंबर 12 है हमारा। यहाँ पे जो शेर लिखा हुआ है वही हमारा सबक का उन्वान भी है। मीर दर्द के बकौल दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां। स्टूडेंट्स, इस शेर में मैंने पहले भी इसको डिस्क्राइब किया, लेकिन मैं अगेन कर देती हूँ इसको कि ये कहा गया है कि अल्लाह ताला को इंसानों की ज़रूरत क्यों पड़ी। अल्लाह ताला की इबादत के लिए तो फ़रिश्ते मौजूद थे, ठीक है, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने ज़मीन पे इंसानों को इसलिए भेजा ताकि वो एक दूसरे की मदद करें और एक ऐसा खूबसूरत माशरा बनाकर दिखाएं जिसकी कहीं मिसाल ना मिलती हो। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए तो ऑलरेडी फ़रिश्ते मौजूद हैं, ठीक है। इस शेर में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ़ यही नहीं कि अल्लाह की इबादत ही करनी है, उसके साथ साथ दूसरों का ख़याल भी रखना है, ठीक है जी। मुसलमानों की तारीख़ आदाब मुआशरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन हमदर्दी, सखावत, मोहब्बत, उख़ुव्वत, इसार, हुस्न सुलूक और एहतराम इंसानियत वग़ैरह की रोशन मिसालों से भरी पड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के फ़ितरत में मोहब्बत व हमदर्दी का जज्बा रखा है। बाज़ लोगों में ये जज्बा दूसरों की निस्बत ज़्यादा होता है और वो फितरी तौर पर खुलूस नीयत से ज़िंदगी में कदम कदम पर उसका भरपूर इजहार भी करते हैं। अब इस पैराग्राफ में वो हमें बता रहे हैं कि मुसलमानों की तारीख़ से हम आपको कुछ मिसालें देंगे जिससे आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हर एक इंसान की फ़ितरत अल्लाह ने अलग से बनाई है। कुछ लोगों में दूसरों की मदद करने का जज्बा ज़्यादा होता है, ठीक है जी, तो वो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग दूसरों की ज़रा ज़्यादा हेल्प कर सकें, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट जी, हम मिसाल स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी कि किन किन इस्लामी मिसालों के थ्रू हमें उन्होंने ये बताया है कि इस्लाम में कैसे जो है ना वो दूसरों की मदद करना हमें सिखाया है। चलिए शुरू करते हैं। मदीना मुनव्वरा में खुश्कसाली का दौर दौरा है। खुश्कसाली का दौर दौरा है यानी वो अरसा चल रहा है जिस अरसा में खुश्कसाली का सामना करना पड़ रहा है। बारिशें नहीं हुई हैं जिसकी वजह से फसलें नहीं उग पाई हैं और कहत हो गया है। लोग शदीद कहत में मुब्तला हैं। कहत में मुब्तला है मतलब गले की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी दौरान मुल्क शाम से गले से लदे हुए 1000 ऊँट कतार दर कतार मदीने की हुदूद में दाखिल होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तरफ कंडीशन है मदीना की कि बिल्कुल खुश्कसाली है, कहत है, लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, और दूसरी तरफ मुल्क शाम से गले से लदे हुए अनाज के जो है ना वो भरे हुए ऊँट जो हैं वो आ रहे हैं, और कतार दर कतार मतलब लाइन लगी हुई है उनकी, ठीक है जी। अब इससे क्या हुआ, मदीना मुनव्वरा के ताजरों के चेहरे खुशी से तमतमा उठते हैं और उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उन सब की ये ख्वाहिश है कि ये गल्ला ख़रीद लिया जाए और फिर मुँह मांगे दामों फ़रोख्त करके ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाया जाए। अब देखें जी, ताजरों के चेहरे क्यों रोशन हो गए? भाई ताजरों के चेहरे इसलिए रोशन हो गए कि अब तो ये गल्ला आ गया है, लोगों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो हम तो जो है यहाँ से ख़रीद लेते हैं इनसे जिनके ये हैं, और फिर लोगों को हम अपनी मर्ज़ी के पैसों के जो है ना वो ये बेचेंगे। जितने हम कहेंगे लोग उतने पैसों के ये ख़रीद लेंगे, क्योंकि लोगों को तो ज़रूरत है। हम जो भी अमाउंट बोलेंगे, जो भी कीमत कहेंगे, लोग फ़ौरन से पहले दे देंगे और इस तरह हमें ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। आगे देखें आगे क्या हुआ। ये गले के ऊँट हज़रत उस्मान ज़ुल्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं, जिनका शुमार मदीने के बड़े ताजिरों में होता है।
मदीने का हर ताजिर आप रज़ी ताला अन्हु के पास दौड़ा आता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला ख़रीद ले और खूब नफ़ा कमाए। अब देखें हज़रत उस्मान गनी यानी उनका ये सारा सामान, और अब हर ताजिर की कोशिश क्या है कि वो जाए और जाके उनसे जो है ना वो उनको डबल ऑफ़र करे और कहे कि जी मैं दुगना दूंगा इसका, यानी डबल अमाउंट दूंगा, ठीक है, और आप मुझे ये डबल अमाउंट में फ़रोख्त कर दें, आगे जाके मैं लोगों को अपनी मर्ज़ी के पैसों का बेच दूंगा, ठीक है जी। अब देखिए अब आगे से हज़रत उस्मान गनी का रिप्लाई क्या होगा। स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा वाक़या आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा, लेकिन इसमें सोचने की बात है, इसमें कुछ समझने की चीज़ है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप ज़रा कंसंट्रेशन इस पर रखें और इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि एक मुसलमान क्या करेगा। अब एक ऐसा शख्स जिसके ये गले के ढेर लगे हुए ऊँट हैं, वो क्या जवाब देगा, उसका क्या आंसर होगा, आइए वो देखते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु हर एक से बारी बारी पूछते हैं कि वो कितना मुनाफा देगा। हर एक आप रज़ी ताला अन्हु को दुगना मुनाफा देने की पेशकश करता है। इस पर आप रज़ी ताला अन्हु कहते हैं कि ये बहुत ही कम है, मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। अब हर ताजिर कह रहा है कि जी हम आपको ना 2 गुना देंगे, डबल देंगे, आपको इससे जितनी आपकी अमाउंट है ना इससे डबल करके दे देंगे। तो लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत कम है, मुझे तो इससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। कैन यू इमेजिन दैट कि वो ऐसा कह रहे हैं कि 2 गुना मिलने के बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा उनको क्या मिल रहा है ये देखते हैं। सभी ताजिर हैरान हैं कि इस कदर मुनाफा कौन दे रहा है। वो हैरान होकर आप रज़ी ताला अन्हु से पूछते हैं कि हमसे पहले न तो कोई इधर आया और न ही हमने किसी को आते देखा है, आखिर वो कौन है जो आप रज़ी ताला अन्हु को इससे भी ज़्यादा नफ़ा दे रहा है। क्यूरियोसिटी हो रही है आप लोगों को भी, तजस्सुस हो रहा है कि भाई हम आए हैं सबसे पहले, हमसे पहले तो ना कोई आया ना गया, तो फिर आपको कौन इतना ज़्यादा नफ़ा दे रहा है, भाई हमें भी तो बताएं इतना अमीर कौन है जो इतना ज़्यादा नफ़ा दे रहा है आपको। लेट्स चेक आउट द आंसर ऑफ हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु। देखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी ने क्या जवाब दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु कहते हैं कि वो मेरा अल्लाह है, जिसने मुझसे वादा कर रखा है वो 1 के बदले में 10 देगा। ये जवाब सुनकर मदीने के ताजिर लाजवाब हो जाते हैं। इंसानी तारीख़ में गनी के नाम से पहचाने जाने वाली इस हस्ती ने उसी वक्त वो सारा गल्ला अल्लाह की राह में गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिया। इस इसार, हुस्न सलूक और सखावत की कोई और मिसाल कम ही दस्तयाब होगी। बिल्कुल एक्यूरेटली, एग्जैक्टली ऐसी मिसाल हमें कहीं और कहीं भी नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स आजकल भी आप लोग देख रहे होंगे कि मुनाफाखोरी उरूज पे है। वो ताजिर कह रहे हैं हम 2 गुना देंगे, लेकिन जवाब क्या आया कि मुझे तो इससे भी बड़ा नफ़ा मिल रहा है, इससे भी कई गुना ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे 1 के बदले 10 देगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करते हैं ना, तो अल्लाह उसके बदले में हमें 10 देता है, उस 1 रुपये के बदले में हमें 10 मिलते हैं। तो सोचें स्टूडेंट्स कि उन्होंने तो कई ऊँट जो हैं वो लदे हुए थे वो अनाज से, और वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिए, तो इसका कितना उनको अज्र मिलेगा, क़यामत के दिन उनको इसका कितना सवाब मिलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग सिर्फ़ पैसे की खातिर या कुछ इवज़ करने के लिए नहीं करते, हमारी नीयत पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ये खूबसूरत मिसाल हज़रत उस्मान गनी की थी जो अभी हमने पढ़ी। इससे हमें पता चला कि इंसानों की मदद करना और इस दुनिया में रहते हुए लोगों का ख्याल रखना ही असल इंसानियत है। हमारा आज का जो लेसन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, सफ़ा नंबर 12 पे ही। इंशाल्लाह कल हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी सफ़ा से। आप लोगों ने इनको मिसालों को गौर से देखना भी है, इसको पढ़ना भी है स्टूडेंट्स, और इससे कुछ ना कुछ सीखना भी है। ठीक है जी। आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से तैयार भी करेंगे इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।